रवा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अहम सियासी और आईनी नौयत के मुकदमात पर समाअत की है, जिनमें इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त, 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी और सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपील जैसे मुकदमात शामिल है। और आज आईनी बेंच ने किसी भी मुकदमे में अपना पहला तहरीरी अबूरी हुक्मनामा जारी करते हुए फौजी अदालतों को मुल्जिमान के केसेस के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है, जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स पर कार्रवाई जारी रखी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक मुल्जिमान को सजाएं नहीं दे सकते। आईनी बेंच ने समाअत के आज के ऑर्डर है कि आर्मी की हिरासत में मौजूद 85 मुल्जिमान के खिलाफ फैसला सुनाने की इजाजत दी जाती है। जो मुल्जिमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रियायत दी जाए, जो मुल्जिमान रिहाई के हकदार हैं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। इसके अलावा जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने करार दिया है कि फौजी अदालतों के फैसलों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का 85 मुल्जिमान के हकूक पर असर नहीं पड़ेगा। आईनी बेंच ने आज भी मामले में अबूरी हुक्मनामा जारी किया है और अहम बात यह है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला पिछले 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है, लेकिन अदालत अब तक मामले पर हतमी फैसला नहीं कर सकी है। आज समाअत के आगाज में जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इस नुक्ते पर दलाइल दें कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को इस केस के जुमरे में लाया जा सकता है और आर्म्ड फोर्सेज में ना होने वाला फर्द फोर्सेज के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि पहले बताइए कि अदालती फैसले में दफात कलअदम करने की वजूहात क्या हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खामियां हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कल भी कहा था कि 9 मई वाकयात की तफसीलात फराम करें, फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का है, अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो भी आगाह कर दें। इसके जवाब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 9 मई के हवाले से तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं, जो मुतफरक दरख्वास्त की सूरत में जवा करवा दी जाएंगी। समाअत के इख्तिताम पर आईनी बेंच ने केस में आज की समाअत का ऑर्डर जारी करते हुए फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है, जिसके बाद अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है। यानी आज के फैसले का मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अपील के हतमी फैसले में सिविलियंस के ट्रायल को आईनी करार दिया तो ये सजाएं बरकरार रहेंगी, और अगर आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को आइन के खिलाफ करार दिया तो ये सजाएं फिर कलअदम हो जाएंगी। अहम बात यह कि आज के अबूरी हुक्म से पहले सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर कई सवालात उठाए थे और अहम ऑब्जर्वेशंस दी थी, जिससे आईनी बेंच का शहरियों के मिलिट्री ट्रायल पर मूड मुख्तलिफ लग रहा था। अदालत ने ऑब्जर्वेशंस दी थी कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। अदालत ने सवालात उठाए थे कि जो शख्स आर्म फोर्सेस का हिस्सा नहीं उस पर आर्मी के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे हो सकता है, और क्या किसी सिविलियन को आर्मी के डिसिप्लिन के नीचे लाना आइन के आर्टिकल 8 के मुतसादिम नहीं। लेकिन इन सवालात और ऑब्जर्वेशंस के बावजूद आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत दे दी है। अहम बात यह कि आज के हुक्मनामे से पहले भी सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर 3 मुख्तलिफ फैसले सुना चुकी है। 9 मई के फसादात के बाद जब मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया तो उनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का मामला सामने आया, जिसके बाद सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई, जिस पर 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच ने फैसला देते हुए सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को आइन के खिलाफ करार दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें ने अपील की थी, जिसके बाद मामले पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और 13 दिसंबर 2023 को जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच ने 23 अक्टूबर का अदालती फैसला मुअत्तल करते हुए जुज़वी तौर पर सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की मशरूत इजाजत दी थी और यह शर्त आयद की थी कि सुप्रीम कोर्ट फैसले तक फौजी अदालतों में फैसला नहीं सुनाएगी। इस फैसले के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मामला लार्जर बेंच के हवाले करने की ऑब्जर्वेशन दी थी, जिसके बाद 28 मार्च 2024 को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच ने फौजी अदालतों को जुज़वी तौर पर ऐसे अफराद के फैसले सुनाने की इजाजत दी थी जिनकी रिहाई ईद से पहले मुमकिन हो, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जारी रखने और फैसले देने की मशरूत इजाजत भी दे दी है। जिसके बाद देखना होगा कि इस फैसले के इमरान खान के केस पर क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमती रहनुमा मुसलसल इमरान खान पर 9 मई के मुकदमात का मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम लगाती रही है और वो ये कहते रहे कि जो कुछ हुआ 9 मई को वो जनरल फैज़ और इमरान खान के गठजोड़ से हुआ। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की इजाजत के अलावा आईनी बेंच ने यह इंदिया भी दिया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला भी टेकअप करेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है
कि मौजूदा आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ही वजूद में आया है। इसलिए अब ये देखना होगा कि आईनी बेंच 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर क्या ऐसा फैसला कर सकता है जिससे इस बेंच का वजूद ही खत्म हो जाए।